ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। साथियों, आज हम मतलब हिंदुस्तान के अंदर इतनी साइंस और टेक्नोलॉजी युग होने के बाद भी 50% महिलाओं को ये समस्या है कि शादी के बाद उनका जो बच्चा है वो हो नहीं पाता है, संतान नहीं हो पाती है। कुछ को ये दिक्कत होती है कि वो गर्भ धारण नहीं कर पाती हैं, कुछ को सही से पीरियड नहीं आते हैं, किसी का बच्चा गर्भ काल के दौरान मर जाता है, गर्भ में ही ख़त्म हो जाता है, किसी का जन्म देते वक्त मर जाता है। देखो, माँ बनना शादी का उद्देश्य ही होता है अपने वंश की, अपने कुल की वृद्धि करना, एक स्वस्थ और दीर्घायु और एक ऐसी संतान को जन्म देना जो आपके कुल का नाम रोशन करे। तो साथियों, माँ बनना एक अलग ही एहसास है। तो कुछ माता बहनों को ये अवसर नहीं मिल पाता है, बहुत सारे इसके रीज़न होते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना होगा, देखो, किसी किसी को मेडिकल इश्यू होता है, यानी कि फिजिकली शरीर के अंदर कोई दिक्कत होती है जिससे गर्भधारण नहीं कर पाती हैं और संतान नहीं हो पाती है। किसी किसी के जो पति हैं उनको दिक्कत होती है, यानी कि जो शुक्राणु है वो ठीक से नहीं बनते हैं या कमज़ोर बनते हैं। किसी किसी को देवदोष जैसी समस्या होती है, यानी कि किसी 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 को कोई पितरों की समस्या होती है, पितृदोष होता है। किसी किसी को कोई जादू टोने की प्रॉब्लम होती है, यानी कि किसी ईर्ष्यावश जलनवश किसी ने उसकी कोंख बांध रखी होती है। तो बहुत तरह की समस्याएं होती हैं। तो जिस भी माता बहन को ये समस्या है शादी के बाद कि उसको बच्चा नहीं हो पा रहा है, बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही है और संतान को जन्म नहीं दे पा रही है, तो सबसे पहले आपको कारण को समझना होगा कि कारण क्या है। अब जो लड़की है उसको पता है कि उसके पुरुष पार्टनर में अगर कमी है तो फिर कोई मेडिकल इशू है तो दवा लेने से ठीक हो जाएगा, डॉक्टर को दिखाइए, जांच करवाइए। कोई कोई देव दोष है या कोई पाप ऐसा बन गया है जिससे कि वो संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही है, तो कोई दिव्य दृष्टि युक्त जो पुरुष होते हैं, जो संत महात्मा होते हैं, उनसे मिलिए। जो पाप आपसे बन गया है, देखो वैसे तो इस जन्म में जितने आपने पाप किए हैं वैसे आपको पता ही होता है, तो आप ही अपने पूर्व की ज़िंदगी जो है उसको संभालिए, देखिए, उसको अवलोकन करिए, आपको पता चल जाएगी कि आपसे ऐसा कुछ पाप हुआ है, उसकी वजह से आप ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे, तो फिर उसकी कुछ उपाय कर दीजिए। लेकिन अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, कोई पिछले जन्मों में अगर आपसे कोई पाप बना है उसकी वजह से दिक्कत आ रही है, तो फिर आप दिव्य दृष्टि युक्त पुरुष से मिलिए। हमारे देश के अंदर तो बहुत बड़े बड़े संत महात्मा हैं, दिव्य आत्माएं रहती हैं। लेकिन साथियों, देखो, आपको बहुत सावधानी की आवश्यकता है कि बाबाओं के भेष में ढोंगी बहुत सारे होते हैं, जिनको पता कुछ होता नहीं है, वो सिर्फ धंधा बना के रखते हैं। तो जो धर्म का धंधा करते हैं उनसे दूर रहना है। हर चीज़ का धंधा नहीं होता, इसलिए सही आदमी से मिलना है। और जो सही आदमी वही होगा जो आपसे रुपया पैसे की कोई डिमांड नहीं करेगा, पैसा नहीं लेगा। जो पैसा कमाने वाला है वो सिर्फ व्यापारी है, उसको कोई मतलब नहीं है आपके परिवार की खुशियों से, आपको बच्चा होगा नहीं होगा, वो आपको कोई फर्जी दवाई दे देगा पैसा बनाने के लिए। तो सबसे पहले आप डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से मिलिए, जांच करवाइए। अपने जो पार्टनर हैं, जो हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों अपने फिजिकल जितने भी टेस्ट होते हैं वो सारे टेस्ट करवाइए, पता चल जाएगा आपको फिजिकल प्रॉब्लम है। अगर फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप किसी मिलिए ज्योतिषी से, आपकी ग्रह कुंडली में कोई दोष है, या फिर अपने पूर्व जिंदगी का अवलोकन करिए, आपसे ऐसा कोई पाप बन गया है तो उसका उपाय कर दीजिए। साथियों, मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ। हमारी एक क्लाइंट थी, उसको शादी के बाद दिक्कत ये आ रही थी कि वो जैसे ही मतलब
महीना उसका कंप्लीट होने वाला होता था और उसका गर्भ गिर जाता था। 1 महीने से ऊपर उसका, कभी 1.5 महीने से ऊपर उसका गर्भकाल ठहर नहीं पा रहा था और उसको बार बार ये समस्या हो रही थी। शादी के मतलब 4-5 साल हो गए, बार बार ये अंडा बनते ही बाहर निकल रहा है। तो फिर वो हमारे पास आई, तो हमने उसके पूछा उसको, भाई तूने ज़िंदगी में कुछ पाप ऐसा तो नहीं किया, देखो अपनी ज़िंदगी में क्या क्या पाप किए। तो फिर उसने अपने बचपन की एक घटना बताई, जिसमें क्या होता था कि वो अपने घर के अंदर ये जो चिड़िया होती है ना, चिड़िया, वो घोंसला बनाती थी और जैसे ही घोंसले के अंदर चिड़िया अंडा देती थी, वो लड़की उठा करके उसके फेंक देती थी, अंडों को फोड़ देती थी। और ऐसा करने में उसको मज़ा आता था, मतलब जानबूझ करके ऐसा करती थी। और ऐसा उसने अपने बचपन में बहुत बार किया था। जैसे ही वो चिड़िया घोंसला बनाती थी, अंडे देती थी, वो उठा के फोड़ देती थी। और उसी की वजह से जो पाप बना था, उसकी वजह से उसको गर्भ टैर नहीं पा रहा था। तो फिर हमने उसका उपाय बताया उसको। उसके बाद से आज उसको बच्चा हो गया है और 3-3 बच्चों की माँ है और बच्चे भी उसके पढ़ लिख रहे हैं, बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं। तो साथियों, हमारा बताने का मकसद यही है कि अपनी ज़िंदगी को खगा लिए, कोई पाप बना है तो उसका उपाय कीजिए और एक अच्छी, स्वस्थ और दीर्घायु संतान को जन्म दीजिए, जो आपका नाम रोशन कर सके, अपने कुल का नाम रोशन कर सके और साथ ही अपने देश का नाम रोशन कर सके। आप जो माता पिता हैं, उनको सुख की प्राप्ति के साथ साथ, उनकी सेवा के साथ साथ देश की सेवा कर सके और इस माँ प्रकृति की सेवा कर सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और साथियों, अगर किसी माता बहन को ये समस्या है, देखो ऑप्शन तो बहुत हैं, जैसे आजकल आईवीएफ भी हो गया, टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह भी हो गए। लेकिन अगर आप एक इन लफड़ों में नहीं पड़ना चाहते हैं, और इनका देखो पैसा भी बहुत लगता है, तो आप एक बार, अगर किसी को ये समस्या है, तो आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं हमारे ऑफिस पे आकर के। हम आपकी ज़िंदगी का अवलोकन करके आपको बिल्कुल निःशुल्क, हम किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेते हैं, कुछ दवाई देते हैं देसी और कुछ उपाय बताते हैं आपको, जिससे आपके घर आंगन में खुशियाँ आएंगी, किलकारियाँ गूंजेंगी। हम 12 महीने के लिए आपको कुछ नियम बताते हैं दोनों पति पत्नी को, तो आप वो फॉलो करेंगे और उसके बाद आप एक अच्छी संतान को जन्म देंगे। तो इसके लिए आप हमारे ऑफिस में आके मुलाकात कर सकते हैं प्रति सोमवार, यानी कि हर सोमवार को हम मिलते हैं 9 से 12 बजे तक, और निःशुल्क आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं। सप्ताह में एक दिन हमने जनता की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए ही रखा है, इसलिए 9 से 12 बजे तक जितने लोगों से, जितने ऐसे जो संतान विहीन पति पत्नी हैं, उनसे मिल सकते हैं और उनको कुछ उपाय बताते हैं, कुछ नियम बताते हैं, जिससे बहुत लोगों की ज़िंदगी रोशन हुई है, बहुत लोगों के घर में, आंगन में खुशियाँ आई हैं। अगर आप भी, आपके आसपास भी कोई बहन है या कोई दंपत्ति है जिसके संतान नहीं है, तो वो हमसे मुलाकात करें, निश्चित रूप से उसके ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।